आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 48 अध्याय और 18वां वचन। इसमें यशायाह भविष्यद्वक्ता बता रहा है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान देकर सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहर की नहीं होता। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर से मिली हुई कुछ बातों को, भेद भरी बातों को हमारे सामने रख रहा है। इन बातों को पढ़ने से ही लगता है कि परमेश्वर अपने मन की बातों को और खुद जो परमेश्वर अपनी परेशानी को बता रहा है। फिर से एक बार इस जगह में एक पिता को हम रखेंगे तो वो अपने बच्चे की गलतियों से परेशान होकर ऐसी बातें कह रहा है। अगर हम यशायाह 48 अध्याय को हम शुरुआत से पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। हम देखते हैं, पहला पद में कहता है, हे याकूब के घराने, यह बात सुन जो तुम इज़राइली कहलाते हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। और दूसरा कहता है, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इज़राइल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, पहली बात में ही, पहली जो वचन है, पहला पद है, उसमें ही हमें क्लियर हो जाता है कि इज़राइलियों के गलत कामों और उनके परमेश्वर के आज्ञाओं को ना मानने की बातें यहाँ पर हो रही है। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा है निर्गमन की पुस्तक में कि परमेश्वर जब उनको छुड़ा कर ले आ रहा था तो बीच रास्ते में उन्होंने क्या क्या किया। उन्हीं बातों का हम रेफरेंस लेकर इस वचन को हम पढ़ते हैं तो वे अपने आप को इज़राइली कहते थे और वो ये इस चीज़ का भी एक्सेप्टेंस करते थे, मतलब स्वीकार करते थे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है ना। उसके नाम की शपथ भी खाते थे। लेकिन पहला पद में जो आखिरी में कहता है, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं। वो अपने आप को इज़राइली और यहोवा के जन तो मानते थे, लेकिन सच्चाई से नहीं, अपने दिल से नहीं मानते थे। ये ऐसा ही बात हो गया कि हम हमारा कुछ काम निकालने के लिए किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले लें। हमारा कुछ काम अटक जाए तो किसी बड़े व्यक्ति को हम अपने आगे खड़ा करके वो काम निकलवा लें। यही बात हुआ मेरे प्रिय, यही ऐसा ही काम इजरायली लोग करते थे। और वो लिखता है, अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और यहोवा पर भरोसा करते हैं, सच्चाई और धर्म से नहीं। मेरे प्रिय, यहोवा पर भरोसा करते हैं कि वो हमारा ऐसा ऐसा काम को कर देगा, और काम होने के बाद में सन्नाटा। यही हाल इजरायलियों का था, इसीलिए परमेश्वर उनसे परेशान था कि मेरे खुद के लोग मेरी बातों को नहीं मानते हैं। और चौथा में कहता है, उनके स्वभाव को यहोवा इस यशायाह के माध्यम से प्रकट कर रहा है। लिखता है, मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। मेरे प्रियो, यह भविष्यद्वक्ता यह यशायाह बता रहा है कि यहोवा कहता है, यहोवा को पहले से ही पता था कि इज़राइल के लोग हठीले हैं। ये लोग बिल्कुल जिद्दी लोग हैं, इन लोग किसी बात को अच्छे से मानते नहीं हैं। यहाँ लिखा है, तेरे गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। मतलब तुम्हारे माथे में, तुमको कुछ बोलने से तुम्हारे माथे में शिकन तक नहीं आता है, तुम्हारे माथे में थोड़ा पसीना तक नहीं आता है कि तुम गलत काम कर रहे थे या इस बात को मैं छोड़ दूंगा। तुम्हारे अंदर कोई इस बात का
ऐसा भाव आता ही नहीं है कि तुम इस काम को छोड़ दो। यहाँ पर चौथा में कहता है, तेरा माथा पीतल का, तुम्हारे माथे में बिल्कुल शिकन तक नहीं आता है गलत काम करने के समय में। परमेश्वर पहले से जानता था, लेकिन फिर भी उसने इज़राइल को अपनी प्रजा कहा। इज़राइल का स्वभाव परमेश्वर पहले से जानता था, उसने इसलिए उसको नहीं चुना कि वो लोग श्रेष्ठ थे। इजरायली लोग का स्वभाव यहाँ पर बताया ना, मैं जानता था उस लोग श्रेष्ठ लोग नहीं थे, ना उनमें कोई खास बात खूबी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया के कारण से उनको चुना, अपनी प्रजा बताया। हम भी मेरे प्रियो आज के दिन में हम भी देखते हैं, हमको परमेश्वर ने चुना, अपना जन बताया, हमको नया नियम का इजरायली बताता है। हम में क्या खास बात था? आप खुद ये चीज़ को सोचेंगे तो हम में कोई खास बात नहीं था, है ना। हम ना बहुत अधिक बलवान हैं, ना हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत, कोई कोई हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई नहीं होगा। ना हमारे कोई पंख निकला है, ना हम बिल्कुल एकदम ज़्यादा ही तेज़ गति से दौड़ सकते हैं, या हमारे अंदर से कोई रोशनी भी नहीं निकलता है। ना हम उड़ सकते हैं, ना हम तैर तो सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं तैर सकते हैं। कोई ऐसे कोई ख़ास बात है ही नहीं। ख़ास बात होगा भी तो हमारा खुद का नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। तो हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमको परमेश्वर ने क्यों चुना? परमेश्वर ने अपनी दया और अपने करुणा के कारण से हमको चुना। हम में कोई खास बात नहीं थी। वैसे ही इजरायलियों के अंदर भी कोई खास बात नहीं थी, वो भी नॉर्मल हमारी तरह इंसान थे। हो सकता है वो 2000 साल पहले, उससे पहले थे, तो उनमें कुछ हमसे कुछ अलग क्षमता रहा हो, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं थी कि परमेश्वर उनको चुने, नॉर्मली चुने। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार उनको अपना जन कहा, अपने लोग कहा और उनको चुना। और लिखता है, इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल से ही तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, ऐसा ना हो कि तू यह कहने पाए कि यह मेरे देवता के काम है, मेरी खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ है। और छठवां, तूने सुना है, सो अब इन बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? और अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता था। मेरे प्रियो, यहोवा इज़राइलियों से कहता है कि जो जो बातें तुम्हारे सामने होने वाली है, आगे हो चुकी है या होने वाली है, उनको मैंने तुमसे पहले से ही बता दिया था। आप देखते हैं कि जब निर्गमन की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, जब वो लोग यात्रा में ही थे, जब उनको किसी बात का देरी होता था कि या फिर उनके मन में कोई भी शंका होता था, तो आप देखते हैं वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई, बछड़े की मूर्तियाँ बनाई है ना। जबकि परमेश्वर ने परमेश्वर ने उनको आश्वस्त किया था, उनके सामने में मूसा था जो उनकी अगुवाई करता था, और परमेश्वर हर एक बातों में उनकी भरपूरी करता था, उनकी सहायता करता था। लेकिन फिर भी उनको जब लगा कि यहोवा हमारे सामने नहीं है, हमारे सहायता करने वाला कोई नहीं है, उन्होंने अपने लिए मूर्ति खोद कर बना लिया, है ना। तो उसी बात को परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, मैंने हर बात को तुझे पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा तुझे आगे देखने को मिलेगा, ताकि तू ऐसा ना कहने पाए कि मैंने जो मूर्ति बनाया उसको मैंने दंडवत किया तब जाके ऐसे हुआ, और मैंने जो बैल का मूर्ति बनाया उसके कहने पर ऐसा हुआ, मैंने उसको पूजा तब ऐसे हुआ। परमेश्वर ने पहले ही उन सब बातों को बता दिया था, ताकि उनका श्रेय वो खुदी हुई मूर्त, मरी हुई, जिनका कान रहते हुए भी वो सुनते नहीं हैं, जिनकी आंख रहते देखते नहीं, मुंह रहते बोलते नहीं, ऐसी मूर्तियों को वो श्रेय देने ना पाए। जो काम यहोवा करता है वो यहोवा का ही काम है, उनका श्रेय ऐसी बिना जान वाली मूर्तियों को देना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उनको हर एक बात पहले से बता दिया था। और 8वां पद को हम पढ़ते हैं, हाँ निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना ना जाना, इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। मेरे प्रियो, वही 4 पद को
यहाँ पर फिर से दोहराया गया है कि मैं जानता था कि तू विश्वासघात करेगा। इजरायली लोग बहुत बार परमेश्वर को कोसते थे। वो मूसा को कहते, क्या हम लोगों को मिस्र में खाना नहीं मिल रहा था क्या? वहाँ हम लोग भूखे तो नहीं सोते थे, हम लोग तकलीफ में थे, लेकिन हमको खाना पानी मिलता था। तू हमको जंगल के बीच में मार डालने के लिए ले आया है, ऐसा तक उन्होंने कहा। वो उस समय यहोवा की बातों को भूल गए। यहोवा ने उनके लिए जो जो कार्य किया है ना, सबसे बड़ा चीज़, छोटा छोटा बातों को अगर हम भूल जाए, छोटा बात तो नहीं है लेकिन बाकी सब बात को भूल जाएं, तो भी उनको ये तक याद नहीं रहा कि उनके पीछे बड़ी सेना पड़ी थी। उनको अगर उन लोग पहुंचा लेते तो टुकड़े टुकड़े कर डालते, क्या पता, है ना। या तो उनके काम करवाने के लिए वो लोग उनको बंदी बना के ले जाते, और जो पहले दंड दे रहे थे, पहले उनको दुख दे रहे, सता रहे थे, उससे दुगना उन लोग को तकलीफ देते, कष्ट देते, या तो उनको मार डालते। लेकिन उतना बड़ा लाल सागर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके लिए दो भाग किया है, ऐसा चीज को वो लोग भूल गए। इसीलिए वो कहता है, गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा, मैं जानता था तू विश्वासघात करेगा। इतना सारा चीज होने के बाद भी कोई उस चीज को, उसका करुणा महिमा को याद ना करे, तो उसको और क्या कहेंगे मेरे प्रियो? विश्वासघात ही कहेंगे। यही चीज आज हमारे जीवन में भी दिखता है। हम जो दिन का शुरुआत करते हैं मेरे प्रियो, उसी समय ही परमेश्वर का महान कार्य हमारे जीवन में दिखता है कि हमारा सांस चल रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा हाथ पैर चल रहा है, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम जो भी है, हमारा आगे का ज़िंदगी अब शुरू हो जाएगा, हम दिन काट लेंगे, ये चीज़ हमको उस समय भरोसा हो जाता है जब हमारा आँख खुलता है। लेकिन उसी बीच में दिन में कुछ ऐसा काम हो जाता है जिससे हमको ठेस पहुंचता है। उस समय हम परमेश्वर को दुहाई देते, परमेश्वर मेरे से क्या गलती हुआ, मेरे से क्या चीज़ का बदला ले रहा। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, हम क्या ऐसा बिगाड़े थे, हम आपका क्या बिगाड़े थे। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारा हमको जिंदा रखा है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं। वैसे इजरायली लोग भी थे, वो निकल के तो आए, लाल सागर पार किए। किसी के बस में था क्या लाल सागर को दो भाग कर डाले? लेकिन ऐसा नहीं था। उतना बड़ा चमत्कार को देखने के बावजूद भी उन लोग बीच रास्ते में कई बार यहोवा को कोसते थे, मूसा को कोसते थे, परमेश्वर के काम को चैलेंज करते थे। हमारे जीवन में भी होता है ना, केवल इजरायली ही नहीं, पुराने इजरायली नहीं, हम लोग जो नए इजरायली हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा काम है। हो सकता है परमेश्वर हमारे से भी ऐसे ही सोचता हो, मैंने इन लोग के लिए कितना काम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, फिर भी इन लोग मुझको चैलेंज करते हैं और सोचते हैं मैं इनके लिए कुछ नहीं करता हूँ। आगे हम पढ़ते हैं 9वां पद में, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने तई रोक रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी करुणा को बता रहा है। अपने नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ। परमेश्वर अपने आप को बहुत रोके रखता है, नहीं तो तुरंत तुरंत अगर न्याय करने का हो तो हम परमेश्वर के नाम को थोड़ा गलत लेंगे, वो भी गलत है, पाप है ना। व्यर्थ हम अपने परमेश्वर के नाम को लेंगे, वो भी गलत है। उतनी समय हमारा प्राण हमारे शरीर से निकल जाएगा। लेकिन इतना सब गलती करने के बावजूद, इतना हम आज्ञा को ना मानने के कारण से, पाप करने के कारण से, है ना, हमारा नज़र गलत जगह चला जाता है, हम पाप करते हैं। हमारा सोच गलत हो जाता है, वो भी हम पाप करते हैं। हम कभी कभार झूठ बोल देते हैं, वो भी गलत है ना। किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, वो भी गलत है। बहुत सारा काम हम लोग दिन भर में, बहुत सारा पाप होता है, छोटा मोटा जो भी है ना, पाप तो पाप है, बहुत सारा पाप होता है। हम, हो सकता है सवेरे जब हम 5-6 बजे जो उठते हैं, हम लोग 8 बजे तक भी जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसा ऐसा काम हमारे जीवन में होता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है, अपने नाम के निमित्त में क्रोध करने में विलंब करता हूँ। जैसा उसने पुराने इजरायलियों के लिए किया, उसी की तरह हम नए इजरायलियों के लिए भी वो करता है, क्रोध करने में विलंब करता है मेरे प्रियो। लेकिन हम ही हैं, हम कब सुधरेंगे, कब समझेंगे यहोवा के कामों को, हम कब महत्व देंगे अपने जीवन में? ये चीज़ के लिए परमेश्वर विलंब करता है।
10वां में लिखता है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। इजरायली लोग मिस्र में दुख पाते थे, वहाँ पर उस भट्टी में रखकर उसने उन्हें चुना। और हमारे जीवन में भी जो जब हम परमेश्वर के पास नहीं थे उस समय भी हम दुख उठा रहे थे, हो सकता है हमको उस समय का एहसास ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को जानता था और उस समय से ही उसने हमें चुन लिया। और लिखता है, अपने निमित्त, हाँ अपने निमित्त मैंने यह किया, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। और दुख की भट्टी में परख कर हमको चुना, इसमें मेरे प्रियो हमारा तो कोई योग्यता है ही नहीं, हमारे में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो कहावत कहते, हम कोई तोप के नाल नहीं है कि कोई हमको चुने। हम पाप करने के कारण वो मरी हुई अवस्था में चले गए थे, दुख पाने के लिए हमको दंड सहना था। लेकिन यहाँ कहता है, अपने नाम के निमित्त मैंने यह किया। परमेश्वर ने अपने नाम और दया करने वाला परमेश्वर, करुणा और प्रेम करने वाला प्रेमी परमेश्वर अपने नाम के निमित्त किया। उसके बाद हम पर दया करने के कारण से उसका नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। जैसे दूसरा में कहा है ना, तो ऐसा ना कहने पाए कि ये मेरी खुदी हुई मूरत ने किया। परमेश्वर के नाम को जो महिमा मिलना चाहिए वो परमेश्वर के नाम को ही मिलना चाहिए। ऐसा हम ना कहें कि हमने जो मूरत बनाया, जो मूरत की उपासना की, जो पत्थर की उपासना की, उसने ये सब किया। इसी को कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। और लिखता है, मेरे प्रियो, इन सारी बातों को कहने के बाद में परमेश्वर हमारे लिए शांति की बातें कहता है। 16 में हम पढ़ते हैं, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी गुप्त बात नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने उसकी आत्मा मुझे भेज कर दिया है। यहोवा ने आदि से लेकर अभी तक कोई गुप्त बात नहीं कही थी यशायाह के समय तक, लेकिन यशायाह यहाँ पर अपनी बातों को कह रहा है। इससे पहले यहोवा की बातें जो उसके मन में यहोवा ने डाली उसको कह रहा था, यहाँ पर अपनी बातों को यशायाह कह रहा है कि यहोवा ने अपनी बातें, अपना आत्मा भेजकर मुझे दिया है कि तुमको बताऊं, मैं तुम्हारी गलती को तुमको मैं याद दिलाऊं कि तुम अपना मन फिरा सको। कौन सी ये बात है? यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। यशायाह बता रहा है कि यहोवा ने अपना आत्मा भेजकर मुझे ये बात बताया, गुप्त बात बताया। और क्या बात बताया? पहला लाइन कह रहा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है, तेरे लाभ के लिए जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी पर तुझे ले चलता हूँ। इजरायलियों के सामने कह रहा है, वो याद दिला रहा है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और मैं जिस मार्ग पे भी तुमको चलाता हूँ तुम्हारे लाभ के लिए हूँ, तुम उस पर शक मत करो। इजरायली लोग बहुत सी बातों से ऑफेंड हो जाते थे और उसके बाद में यहोवा के कामों पर शक करते थे और उसको कोसने लगते थे। यहाँ पर परमेश्वर को याद दिलाता है कि मैं जिस किसी भी मार्ग में चला रहा हूँ, शुरुआत में तुमको तकलीफ हो रहा है लेकिन बाद में तुम्हारा लाभ ही है। और 18 जो आज का वचन है उसमें कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होता। परमेश्वर उनसे कह रहा है कि अगर तुम मेरा बात को माने होते, मेरी बात को अच्छी रीति से समझे होते, तब ऐसा होता कि तुम्हारा जो शांति है, मेरी ओर से तुमको जो शांति मिल रहा है वो नदी के समान होता। नदी के समान मतलब नदी का जो कल 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 बहाव होता है, कितना हमारे कानों को सुहाता है मेरे प्रिय, हमारे मन को कितना शांति देता है वो। और नदी कितने शांत रीति से वो बहता है और सुंदर दिखता है ना। नदी
वो जो हमेशा बहने वाली नदी के समान परमेश्वर का शांति हमारे जीवन से बह निकलता, और कहता है तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नहीं होता। समुद्र की लहर को देखते हैं, वो हमेशा आते जाते रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हमारा धर्म भी परमेश्वर की वचन को सुनने के कारण से बहुत ही विशाल और कभी अंत होने वाला नहीं रहता मेरे प्रियो। हम परमेश्वर की आज्ञा को सुनते तो। और लिखता है तेरा वंश बालू के किनकों की तुल्य होता, और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम तेरे सम्मुख से कभी काटा और ना मिटाया जाता। अगर मेरी बातों को सुनते तुम्हारा वंश बहुत ही महान हो जाता है ना। और लिखता है उनको पुरानी बातों को याद भी दिला रहा है मेरे प्रियो। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे ना हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा तब जल बह निकला। मेरे प्रियो, जब वो लोग वाचा के देश के यात्रा में थे, उस समय की बातें आप सभी जानते हैं। उनको धूप ना लगे इसलिए दिन में वो बादल के खंभे के समान होकर चला उनके साथ। रात्रि को अंधेरा में उन लोग को ठोकर ना लगे इसलिए आग का खंभा बनकर उनके साथ साथ में चला। दिन के लिए बादल का खंभा छाँव के लिए, रात में आग का खंभा उजियाले के लिए। उसके बाद जब प्यास लगा तो चट्टान को तोड़ा, भूख लगा तो आकाश से मन्ना बरसाया, है ना। और जब वे चलते थे तो ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनके चप्पल घिसे। बाइबल के ज्ञाता बताते हैं कि 40 साल तक उनका यात्रा था। 40 साल में उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, है ना। यानी कि जो बच्चा 1 साल का निकला था वो आखिरी तक 40 साल का उम्र का हो गया होगा, है ना। तो 1 साल का बच्चा का कपड़ा पुराना नहीं हुआ, मतलब 40 साल तक उसका कपड़ा भी बड़ा होता रहा। यहोवा की महिमा उनके जीवन में ऐसा हुआ। उनका चप्पल भी नहीं घिसा, यानी कि वो चप्पल 40 साल तक, आज हम चप्पल पहनते हैं 6 महीना नहीं चलता है, 40 साल तक उनका चप्पल चला। यहोवा की महिमा उनके जीवन में। हालांकि कितने लोग पहुंचे कितने लोग नहीं पहुंचे ये सब चीज़ अलग बात है, लेकिन इतना कामों को भी वो लोग अपने जीवन में पता नहीं देख नहीं पाए कि जैसे यहोवा कहता है तुम हठीले हो, तुम्हारा माथा पीतल का है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सब देखने के बावजूद भी ऐसे ही कह रहा है परमेश्वर। एक बाप जैसे परेशान होकर कह रहा है तेरे से मैं परेशान हो गया, तू कितना समझाने से समझता नहीं है। उसी तरीके का हम सोच सकते हैं मेरे प्रियो। इतना सारी बातों को जानकर हम यहोवा का भय नहीं मानेंगे तो किस चीज़ का वो जानकर हम भय मानेंगे। आखिर में कहता है दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। अगर हम यही हठीलापन दिखाएंगे, यही अनाज्ञाकारिता दिखाएंगे, जैसा कि कहते हैं एहसान फरामोशी, ऐसा ही हमारा स्वभाव रहेगा, तो मेरे प्रियो लिखता है दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो हम मन फिराएं, हम अपने स्वभाव को ऐसा बनाएं कि यहोवा को पसंद आए। हम यहोवा के नाम को लेकर उसकी बाट जोहते रहें कि जो कम समय बचा है उसमें यहोवा हमको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करें। इस वचन को आप पकड़े रहें, इस वचन को मनन करते रहें, और मेरे प्रियो इस वचन पे चलने के कारण से आशीष पाएं। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपके लिए एक मधुर परमेश्वर का गीत है, उसको सुने और परमेश्वर की महिमा करें। आप सभी को जय मसीह की।